हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 4 फेब के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारे चैप्टर हम पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी को कंटिन्यूसली हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था हर एक जो मैटर है वो किसका बना होता है, एटम का बना होता है। तो एवरी मैटर लाइक एलिमेंट कंपाउंड आर मेड फ्रॉम एटम्स एंड एवरी एलिमेंट हैज अ नेम एंड यूनिक सिंबल। हर एक मैटर जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, हर एक एलिमेंट जैसे कंपाउंड हो गया, वो सब एटम से बनी है और हर एक एलिमेंट का अपना एक नाम होता है और अपना एक अलग सिंबल होता है जिससे हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, बट हाउ देयर नेम्स एंड सिंबल्स आर डिसाइडेड, कैसे जो ये नाम है और जो सिंबल्स हैं, जो चिन्ह हैं, कैसे ये डिसाइड किए जाते हैं। तो देखो, बिगिनिंग में, शुरुआत में जो नेम थे एलिमेंट्स के, वो डिराइव किए जाते थे। वो कहाँ से निकलते थे? फ्रॉम द नेम ऑफ देयर प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जहाँ पे वो सबसे पहली बार मिलते थे ना, उसी जगह के नाम पर उनका एलिमेंट्स का नाम रख दिया जाता था। जैसे कि कॉपर है, कॉपर डिराइव हुआ है सिप्रस से, जो कि नेम है एक जगह का। ठीक है, तो कुछ नेम है वो डिराइव हुए थे कलर एलिमेंट के, जो एलिमेंट का कलर उससे डिराइव हुए थे। जैसे गोल्ड है, गोल्ड कहाँ से लिया था? एक इंग्लिश वर्ड है येलो, ठीक है, जो कि कलर का नेम है। ठीक है, सो वहाँ से हमने गोल्ड लिया था। सो नाउअडेज IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। जो यूनिट्स हैं, सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके क्या क्या नाम रखे गए उनको अप्रूव करती है। ठीक है ना, ये रखना है वो लास्ट में कहाँ से कौन पास करता है? IUPAC। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं जो बनते हैं उनकी फर्स्ट 1 या 2 लेटर से एलिमेंट के। इंग्लिश में जो उनका नाम होता है ना, उसके पहले 1 या 2 लेटर्स ले लेते हैं उसके सिंबल को शो करने के लिए कुछ में। और कुछ जो एलिमेंट्स उनके सिंबल्स हैं वो उनके नेम से बने हैं, जो उनका नेम लैटिन में है, जर्मन में है या ग्रीक में, उनसे उठा लिए गए। तो इस तरीके से अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग सिंबल्स अलग अलग चीज़ों से लिए हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन विद द सेम सिंबल एंड नेम एज ऑफ इट्स एलिमेंट। जो एटम का, जो एलिमेंट का जो एटम है वो उसके उसी सिंबल से उसको जाना जाता है और जो उसका नेम है एलिमेंट का उसी से। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है सिंबल का, वो हमेशा एक एलिमेंट का जो सिंबल है उसका जो फर्स्ट लेटर है हमेशा उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं इंग्लिश के, और जो सेकंड लेटर है उसको स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर है ही नहीं सेकंड लेटर तो कोई वो ही नहीं, लेकिन अगर है तो उसको स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। जो सिंबल, जैसे एग्जाम्पल है सोडियम का सिंबल Na है, तो N कैपिटल है, A स्मॉल है। ठीक है, सो N कैपिटल है और A स्मॉल लेटर है, और जो सिंबल है हाइड्रोजन का वो H, ओनली एक ही लेटर है, तो ये कैपिटल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, सो इससे हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं एलिमेंट्स को एक कंपाउंड के अंदर। जैसे कि एक कंपाउंड है आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl के अंदर क्या है? Na है और Cl है, मतलब 2 एलिमेंट्स है, Na और Cl, मतलब सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, तो इसलिए ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स यहाँ पे आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन क्या है? H, नाइट्रोजन N से शो करते हैं, कार्बन C, देखो इनकी शुरुआत से जो नेम है उसी से रखा हुआ है नाम। जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K। देखो पोटेशियम K क्यों है? क्योंकि जो P है ना वो फॉस्फोरस का रख दिया। अब 2 लेटर हो गए P से, तो इसका कुछ और नाम लगना पड़ा। तो K से किसी और ग्रीक लेटिन का कोई वर्ड होगा या कलर या फिर जहाँ से प्लेस है उससे रिलेटेड होगा, तो K रख दिया इसका। ठीक है, सिल्वर Ag होता है, बोरोन B, क्लोरीन Cl, आयरन Fe होता है। ठीक है, ऑक्सीजन O, आयरन I से है, फिर भी Fe में क्यों है? क्योंकि आयोडीन है I से, तो इसका किसी और से रखना था। ठीक है, कॉपर Cu, जैसे अभी बताया था सिप्रस था नाम है ना प्लेस का। सल्फर S, कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम Al। ठीक है, सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स आपको दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंबल्स, एटलीस्ट आपको 30 तक तो लर्न होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। सो वी आर गिवन 2 क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पहले इनको कर लेते हैं हम फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट फुल फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ IUPAC। आपको फुल फॉर्म लिखनी है और फंक्शन लिखना है IUPAC का। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये फुल फॉर्म है। और फंक्शन क्या है? ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है नेम्स, एलिमेंट्स के, सिम्बल्स के और यूनिट्स के। ठीक है, यही काम है इसका अप्रूव करना। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। नीचे कुछ आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपको उनके सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंबल्स दिए हुए हैं, इनके आपको नेम दिए हुए इनके सिंबल्स लिखने हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Ne, हाइड्रोजन का H, पोटेशियम K, हीलियम He, ऑक्सीजन O, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, गोल्ड Au, आयरन Fe, लेड Pb, बोरोन B, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, जिंक Zn और नियोन Ne, ठीक है। इनमें ऊपर नीचे मत लिख देना सारे, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।